अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं रिजवानुल आरफीन। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मलिकवार और गिरदोनवा में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों और गलियों में कई फुट पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों का सामना। चकवाल में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुस्लिम लीग नून के MNA फ़कीर अहमद अराई कहते हैं, मेरे खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा सियासी इंतखाब है। झूठे मुकदमे का हर फोरम पर सामना करके इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूंगा। चिश्तिया में पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फरोज गिरफ्तार। कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और पंजाब में चीनी और आटे के रेट आसमान को छूने लगे। चीनी के रेट बढ़ने से यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी नायाब। शहरियों ने अहकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइन सामने मुलाजा की। सबसे पहले हब से खबर शामिल करते हैं। हब में एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स लजबेला ने कार्रवाई करके कोयटा से कराची मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। 15 किलो आला क्वालिटी की चर्स और 5 किलो अफीम बरामद हुई है। आपको बताते चलें कि हब में एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स लजबेला ने कार्रवाई करके कोयटा से कराची मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। 15 किलो आला क्वालिटी की चर्स और 5 किलो अफीम बरामद कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जहरी से। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह करेगा। जी बिल्कुल, एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स लसबेला की मुनशियात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड एंटी नारकोटिक्स फोर्स साउथ जोन बलूचिस्तान मोहन जमान की खुसूसी हिदायत पर ETO लसबेला सुहेल अहमद और असिस्टेंट ETO इंचार्ज एंटी नारकोटिक्स फोर्स लसबेला फैसल इकबाल खोसे की निगरानी में एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक टीम तश्कील दी गई, जिसमें इंस्पेक्टर सालिदिन, कांस्टेबल इकराम यूंजो और दीगर के हमरा मुखबर खास की इत्तला पर बेला के इलाके निम्मी के मकाम पर कोयटा से कराची आने वाली कोरोला कार को रोकने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी ने एक्साइज को देखकर रफ्तार बढ़ा दी। एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्जिमान का ताक़ुब किया। मुल्जिमान ने गाड़ी को कच्चे में छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गाड़ी को तहवील में लेकर जब इसकी तलाशी ली तो गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 15 किलो आला क्वालिटी की चर्च और 5 किलो अफीम बरामद कर लिया। पकड़ी जाने वाली मुनशियात की आलिमी मंडी में लाखों रुपए मालियत बताई जाती है। पकड़ी जाने वाली मुनशियात और गाड़ी को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी शायद तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में बात करते हैं हैदराबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर कायम तजावुज़ात शहरी के लिए वबाले जान बन गए हैं। लतीफ़ाबाद में कायम ऐसे ही ग्रीन बेल्ट्स का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट्स कायम किए जाते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद की शोबा इंसदाद तजावुज़ात लतीफ़ाबाद के इंचार्ज नासिर लोधी और उनके अमले की नाकिस हिकमत अमली के सबब लतीफ़ाबाद के ग्रीन बेल्ट्स पर दुकानें और तजावुज़ात कायम कर दी गई, जबकि ग्रीन बेल्ट्स पर कचरे के ढेर ने मुतल्लिका इदारे की सब कली खोल के रख दी। ग्रीन बेल्ट्स पर कायम तजावुज़ात की जानिब से चशम पोशी शोबा इंसदाद तजावुज़ात लतीफ़ाबाद की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवामी हल्कों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में कायम ग्रीन बेल्ट्स तजावुज़ात फौरी ख़त्म करके उनको साबका शक्ल में बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ अजहर रिजवी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
रायगढ़ में चीनी और आटे के रेट आसमान को छूने लगे। चीनी के रेट बढ़ने से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई। शहरियों ने हकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रायगढ़ में चीनी और आटे की बढ़ती हुई कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रायगढ़ में चीनी किराना स्टोर परचून रेट से 100 रुपए से 110 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई और पिछले 2 हफ्तों से दस्तयाब ही नहीं। जबकि रायगढ़ के नवाही इलाकों में चीनी 110 रुपए से जायद में फरोख्त की जा रही है। दूसरी तरफ आटे के रेट भी कम नहीं। 1400 रुपए मन में खरीदी जाने वाली गंदम 2000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। चक्की मालकान आटा 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि मकामी इंतजामिया चीनी और आटे के रेट पर कंट्रोल नहीं कर रही। शहरियों ने आला हकाम से अपील की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए और अशिया की हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर मीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायगढ़। जराइम पेशा अफराद की बरसों नींदें हराम करने वाले महकमा पुलिस के बहादुर सपूतों की रिटायरमेंट पर उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। थाना सिटी वजीराबाद में तैनात पंजाब पुलिस के कांस्टेबल हाजी मोहम्मद मुनव्वर, मोहम्मद अब्बास और जफरुल्लाह की बरसों महकमाना खिदमात के बाद रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर साथी एहलकारों ने महकमे को खैरबाद कहने वाले अपने देरीना साथियों की खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हज़रत सैयद दीन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 40वां उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पीर सैयद दीन मोहम्मद शाह बुखारी का 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात आज से कोट मिठन जामिया फरीदिया सादकिया में शुरू हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी हो गया। इस मौके पर सादकिया फाउंडेशन की तरफ से 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर डॉक्टर हजरात नादार मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। सुबह दरस कुरान, दरस हदीस, उसके बाद लंगर है, उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है और उसमें यहाँ के फारिग तहसील जो कि मोर दैन 30 हाफिज़ कुरान उनको दस्तारें पहनाई जाएंगी और तकरीबन 20 से ज़्यादा उलमा जो फारिग तहसील हुए हैं उनको दस्तार फजीलत पहनाई जाएगी। और सेम फीमेल्स के अंदर भी, ख़वातीन के अंदर भी जो बच्चियाँ कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुकी हैं उनकी दुपट्टा पोशी अलहदा से ख़वातीन का बापर्द एहतमाम है। और इसके अलावा पुअर एंड लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर कल फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है इंशाअल्लाह, जिसमें FCPS डॉक्टर्स जो कि प्रोफेसर हैं, नॉट ओनली MBBS बट FCPS जो कि गाजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह निश्तर मेडिकल कॉलेज में MBBS डॉक्टरों को पढ़ा रहे हैं। They will perform their duties, they will guide all the persons for the facilitation and for the saving from the COVID-19। वो कल जो है इंशाअल्लाह सैनिटाइजर्स and same mask will be provided and also the medicines will also be provided। ये सब अल्लाह का करम है, बस अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम है और मैं समझता हूँ जो दोस्त शामिल हुए हैं मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मेरी सादकिया फाउंडेशन का मकसद जो है वो सुन लें आखिर में कि मकसद यह है कि लोगों के जबीनों के रिश्तों को अल्लाह से मिलाना है और लोगों के दिलों के रिश्तों को रसूलुल्लाह से मिलाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस हवाले से साहबजादा सैयद आशिक रसूल शाह बुखारी एग्जेक्टिव मेंबर मशाइख कौंसिल पाकिस्तान के मुताबिक जामिया फरीदिया सादकिया में ज़ेर तालीम 100 से ज़ायद फारिग तहसील उफाज की दस्तार बंदी भी की जाएगी, जबकि मुल्क के नामवर मशाइख कमायदीन और उलमा कराम शिरकत कर रहे हैं। एडी आमिर तईम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। चकवाल में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जांबाग, 4 जख्मी हो गए। चकवाल में सुजुकी और कार के तसादुम के नतीजे में एक शख्स जांबाग जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। वाक़े की इतना मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया।
असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन हसन ने हेड पंजन का दौरा करके मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा नजर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड पंजन पर, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन की जानिब से सैलाब से निपटने की जो मुमकिन तैयारी है उसका जायजा लिया गया। हमारे साथ एसी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो सैलाब से मुतासर होने का खदशा और आपकी तरफ से क्या इक़दाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अलीपुर के टोटल 30 तकरीबन देहात बनते हैं जो कि सैलाब से अफेक्ट होने का जिनका खदशा है, क्योंकि हम लो से मीडियम लेवल का फ्लड एक्सपेक्ट करते हैं। इस हवाले से अभी हेड पंचनद की जो डाउन स्ट्रीम खराज है वो 1,07,000 क्यूसेक है, और इस हवाले से हम हेड क्रीमों से भी रेगुलर वहाँ से हम उनकी गेजेस चेक कर रहे हैं और वहाँ पे हम राब्ते में हैं, हम मेट ऑफिस से भी राब्ते में हैं, और इस हवाले से हमने जितने भी फ्लड एरिया विलेजेस हैं वहाँ पे ऐलानात भी करवाए हैं, लोगों को हमने वार्न भी किया है, और इस हवाले से हमने अपनी तहसील अलीपुर के अंदर 4 रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए हैं। इसके अंदर मडवाला, जंजन, सीतपुर और खानगढ़ डोमा के अंदर हमारी टीम अलर्ट हैं, 24/7 वहाँ पे अवेलेबल हैं, और हमने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अंदर अपना कंट्रोल रूम भी स्टैब्लिश कर दिया है, और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे इंतजाम एसी साहब से आपने सुना, उनका ये कहना था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे इंतजामात जो हैं तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुरीवाला में मुस्लिम नून के MNA फ़कीर अहमद राय ने अपने ऊपर झूठे मुकदमात के इंदराज पर मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा सियासी इंतकाम है। मुस्लिम यूनियन के मेंबर कौमी असेंबली चौधरी फ़कीर अहमद राय ने कहा है कि मेरे खिलाफ सरकारी ज़मीन कब्जे का मुकदमा सियासी इंतकाम है। जिस ज़मीन की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो ज़मीन मेरे इस्तेमाल में नहीं, वो ज़मीन खाली पड़ी है। मैं झूठे मुकदमे का हर फॉर्म पर सामना करके इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूँगा। मजम्मत करता हूँ, और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली का सेशन अटेंड करने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे इत्तला मिली है कि महकमा नहर के SDO ने मेरे खिलाफ एक झूठी FIR करवाई है, जिसमें ये कहा गया है कि मैंने महकमा नहर का कोई रकबा अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो मैं ये झूठी FIR दर्ज कराने की पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ, और वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि मैंने कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई रकबा जो है मेरे ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है, और इसमें मैं अदालत से यह हक रखता हूँ और अपने इंसाफ के लिए मैं बिल्कुल चाराजोई करूँगा, अदालत में जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मलिकवाल की। मलिकवाल शहर और गिरदनवा में चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मलिकवाल में चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश से गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों गलियों में कई फुट पानी खड़ा होने से जहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, वहीं शहरियों को आमद रफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेखुपुर में मामूली तल्ख कलामी व बासर अफराद ने खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और जाते हुए नकदी और खावंद को अगवा करके ले गए। मुतासरा खातून नसरीन बीबी के मुताबिक अरशद नामी शख्स ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा मेरे घर में घुसकर तोड़ फोड़ की, मुझ समेत बेटियों और खावंद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़मान गन पॉइंट पर घर से नकदी और खावंद को अगवा करके ले गए। वाक़े की इत्तला पुलिस को देने के बावजूद अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पतों की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों से नार्वा सलूक जारी है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट।
पत्तों की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज ख्वार डॉक्टर फ़ोन पर मसरूफ़। मरीजों को जहां पर्ची लेने में ख्वारी होती है वहां डॉक्टर का मरीजों से नर्वस लोग सर चढ़कर बोलने लगा। लाइनों में खड़े लोग वहां तल्लुक वाले अंदर से पर्चियां बनवा लेते हैं। पर्ची बन जाए तो डॉक्टर जलील करते हैं। मेरे कमरे का नंबर नहीं लिखा। डॉक्टर की लंबी फ़ोन गुफ्तगू से मरीजों ने तंग आकर इंचार्ज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फ़रूख हैदर से शिकायत की गई, मगर इस पर भी अमल नहीं किया गया। मरीजों का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा है। खान अली, मेट्रो 1, तहसील पत्तों की। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद बात करते हैं और अब रुख करते हैं मानावाला का, जहां मुहर्रम हराम के महीने में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में मजालिस का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद से। जी चौधरी माजिद, तफसीलात से आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना मानावाला में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO महबूब सरवर साहब। आए इनसे पूछते हैं मुहर्रमुल हराम के जलूस यहाँ पे छोटे बड़े निकलते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं और उसके अलावा गश्त जो है उसको मौसर बनाने में इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। जी जैसा कि यौम अशूरा अल्हम्दुलिल्लाह बैरो बखैर अफ़ियत अंजाम पा गए हैं। इसमें जनाब DPO साहब गाजी सलाहुद्दीन साहब की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरह मानावाला में भी फूल प्रूफ इंतजाम थे और हर जुलूस और हर मजलिस को बहुत वाचफुली और बहुत केयरफुली उसको मॉनिटर किया गया। और पुलिस की अजाफी ड्यूटी भेजी हुई थी DPO साहब ने, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह से कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। और 10 मुहर्रम तक जो रश वर्क था उसमें पुलिस ने बड़ी तनदेही से काम किया है और पुलिस के साथ साथ TMO, हेल्थ और दूसरे इदारों ने भी इसी तरह काम किया है। चूँकि ये हमारा एक मजहबी मुक़द्दस दिन था तो इसलिए हम सब ने इसमें नहायत जांफशानी से ड्यूटी अंजाम देने की कोशिश की है। और इस सिलसिला में अवाम और शहरी जो हैं वो भी इस पर DPO साहब का इजहार तशक्कर कर रहे हैं। और गश्त के हवाले से हमने नहायत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई हुई है। पूरे मानावाला का इलाका कोई एक जगह भी ऐसी नहीं होती जहां पर हमारी गश्त मोबाइल बार बार वहां से गुजरती नहीं है। हर 5 मिनट बाद तकरीबन। और डॉल्फिन स्पेशल जो फोर्स है, डॉल्फिन को सिटी एरिया में नहायत मौसर बनाया है जनाब DPO साहब ने, और वो ख़ुद भी मॉनिटर करते हैं। और DSP साहब और मैं भी इसको नहायत सख्ती से मॉनिटर करता हूं और ख़ुद हम पूरा इस पे वर्क भी करते हैं और पूरी गश्त करके लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पूरी जांफशानी से ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बताता चलूँ जैसा कि महबूब सरवर साहब ने अभी बताया है कि गश्त के हवाले से वो ख़ुद मॉनिटर करते हैं, जिसमें किसी किस्म की रायत नहीं दी जाती। जो भी ड्यूटी से गैर हाज़िर या मशकूक पाया जाए तो उन्हें उसी टाइम पब्लिश की जाती है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुहर्रम हरम के महीने में ऊज शरीफ के शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल और सफाई सुथराई के लिए शहर खामोशा का रुख कर लिया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज खान से। जी शहबाज खान, तफसीलात से आगाह करेगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर शरीफ के मरकजी कब्रिस्तान में दरबार हजरत बाबा जमाल दरवेश पर। मुहर्रम उल हराम जो ही नज़दीक आता है, मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आता है तो लोग कब्रिस्तान का रुख कर लेते हैं, शहर खामोशा का रुख कर लेते हैं। अपने आबा व अजदाद की कबूर की साफ़ सफाई भी करते हैं और उनकी लिपाई वगैरह भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दरबार शरीफ के सजादा नशीन और दरबार शरीफ की मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। हम इमाम साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो हर इंसान को चाहिए कि हर जुमेरात को आए, लेकिन यहाँ पर जब जुमेरात आती है वैसे भी लोग आती हैं, लेकिन जब मुहर्रम उल हराम का महीना आता है ना तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आती हैं। अपने जो प्यारे हैं
उनकी कब्रों की सफाई सुथराई भी करती हैं, लिपाई वगैरह भी करते हैं, दुआएं मग़फ़िरत भी करती हैं। और हमें चाहिए कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर इंसान, हर मुसलमान को कि हर जुमरात क्योंकि हदीस पाक में यही है, हर जुमरात अपने प्यारों की कब्रों पे आना चाहिए और दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इमाम साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर लोग मुहर्रमुल हराम जो ही नज़दीक आता है तो लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आबा व अजदाद की कब्र की साफ़ सफाई करते हैं और यहाँ पर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करते हैं। जी इस वक्त में शादी के बाद में महकमा एहलकारों के करप्शन के अनोखे तरीके, अदम अदायगी पर उतारे गए मीटर्स प्राइवेट स्टोर में रखने का इंकशाफ हुआ। शादी के बाद में महकमा एहलकारों ने करप्शन के अनोखे तरीके ढूंढ लिए। अदम अदायगी पर उतारे गए मीटर दफ्तर जमा करवाने के बजाय प्राइवेट स्टोर में रखने का इंकशाफ हुआ है। मौके पर मौजूद शख्स का कहना था कि महकमा एहलकार मीटर रखकर चंद रोज बाद ले जाते हैं, जबकि कानून के मुताबिक महकमा एहलकार मीटर दफ्तर जमा कराने के पाबंद हैं। जहानिया में हेड कांस्टेबल आबिद नवाज का आला अफसरान से इंसाफ मांगना जुर्म बन गया। डीपीओ खानेवाल अली वसीम ने हेड कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। जहानिया में ड्यूटी पर गफलत बरतने पर डीएसपी जहानिया गुलाम मुस्तफ़ा के थप्पड़ का शिकार बनने वाले हेड कांस्टेबल आबिद नवाज को डीपीओ खानेवाल अली वसीम ने आला अफसरान से इंसाफ मांगने वाली वीडियो वायरल करने पर हेड मॉरल को मुअत्तल कर दिया। जबकि हेड कांस्टेबल आबिद नवाज के अहले खाना का कहना है कि हेड कांस्टेबल आबिद नवाज ने महकमे पुलिस की ईमानदारी से खिदमत की, जिसका सिला डीएसपी की जानिब से थप्पड़, गालियों और मौतली की सूरत में दिया गया। हारूनाबाद समेत नवाही कस्बों में पंजाब हेल्थ केयर ने कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद मेडिकल स्टोर सील कर दिए, जिस पर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। शहर और नवाही कस्बों में पंजाब हेल्थ केयर ने मेडिकल स्टोर की चेकिंग का सिलसिला शुरू किया तो मुबैना तौर पर कुछ मेडिकल स्टोर मालकान पंजाब हेल्थ केयर की जानिब से जारी किए गए कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुर्तकब पाए गए, जिस पर उन्हें सील कर दिया गया। एहतजाजी तौर पर मेडिकल स्टोर यूनियन ने पंजाब हेल्थ केयर की मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाइयों को जालिमाना इकदाम करार देते हुए शटर डाउन हड़ताल कर दी। कोट अद्दू दारा दीन पनाह में 8 माह कबल कत्ल होने वाले शख्स के वुरसा इंतजाम के मुंतज़िर हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कोटदू के नवाई इलाका दायरा दीन पनाह चा यारे वाले पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गुलाम फरीद नामी शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया। 8 माह कबल उसका कत्ल किया गया और उनके करीबी जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कत्ल किया। इस वक्त उनके वालिदैन और उसकी बेवा जो है इस वक्त उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना है कि हमें 8 माह गुजर चुके हैं, अभी तक हमें DPO साहब ने हमें इंसाफ नहीं दिया। और जो गुलाम रसूल तफ्तीशी इस वक्त दायरा दीन पनाह में मौजूद था, वो हमसे भारी रिश्वत के ओज़ मांग रहा था, 1.5-2 लाख रुपए मांग रहा था। हमने उसे रिश्वत नहीं दी, इस वजह से उसने हमारे केस की पैरवी नहीं की। इस वक्त जो उनके वालिद हैं और बेवा जो खातून है वो मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी बाजी, आप ये बताएं कि आपके खामद को यहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किया गया और 8 माह गुजर चुके हैं। पुलिस भी मौका पर यहाँ पर आई थी, लाश यहीं से उठाई थी, तो पुलिस ने अभी तक आपको इंसाफ क्यों नहीं दिया? हाँ जी, 20 आदमी थे मौके पर, 4 दीवारी के अंदर से उठा के ले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पे पैसे नहीं थे, मैं लगा नहीं सकी, इसलिए मेरा कुछ नहीं हुआ। इंसाफ नहीं मिला, इसलिए इंसाफ चाहिए हमें। आप ये बताएं कि आपके भाई जो हैं बेदर्दी से यहाँ पर कत्ल किए गए थे, पुलिस भी मौका पर आई, उन्होंने लाश उठाई और यहाँ के इर्द गिर्द के आपके जो लोग हैं वो भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि इनको कत्ल किया गया है। पुलिस 8 माह गुजर चुके हैं, वो आपकी क्यों बात नहीं सुन रहे? आप IG पंजाब को और RPO डेरा गाजी खान और DPO को क्या कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने रिश्वत दी हमसे, थानेदार ने, रफ़ीउल्लाह, फैज़ुल्लू, अदरीस, गुलाम रसूल ने भारी रिश्वत मांगी, हमने दी। उन्होंने रिश्वत दे के पर्चा अपने हक में करा लिया, हमें इंसाफ नहीं मिला। हम गरीब तबके के लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पतोकी शहर में जगह जगह कच्चे के ढेर से आवाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। पतोकी मॉडल टाउन में सेवरेज सिस्टम ने घरों को तबाह कर दिया। आवाम के टैक्स से तहसील पतोकी इंतजामिया के लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अफसरान भी नाअहल निकले, जबकि उनके मातहत काम करने वाले म्यूनिसिपल कमेटी पतोकी का अमला भी काम नहीं कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पतोकी असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अली डोगर फौरी तौर पर नोटिस लें। शुजाबाद के इलाके बस्ती मोहम्मदपुर में गुज़श्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के बाद मकान की छत गिरने से 10 अफराद जख्मी हो गए। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन से। जी वजाहत, तफसीलात से आगाह करेगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ शुजाबाद के इलाके बस्ती मोहम्मदपुर में, जहाँ गुज़श्ता रोज़ बारिश होने के बायस मकान की छत गिर गई थी, जिसके बायस 10 अफराद जख्मी हुए थे। और आज मैं उस मुतासरा घर में मौजूद हूँ जिन्होंने आज अपील की है मदद के लिए। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका भी मौजूद हैं जो इस टाइम मदद की अपील के लिए आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना जैसा कि अपने कल रात बारिश हुई है, मुसलसल तेज़ बारिश थी। बारिश होने की वजह से इनकी अपना ये मकान की छत गिर गई है और छत के नीचे सारा मलबे के नीचे जो है 11 अफराद अंदर घर में मौजूद थे, सारे के सारे नीचे दब गए थे। तो रेस्क्यू टीमों ने और अहले मकीन इलाकों ने मिलजुल के इन सबको निकाला है, जिनमें से ये काफ़ी लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक बच्ची की हालत तो इस तरह अपना निश्तर में और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। ये बंदा गरीब, बिल्कुल गरीब है, अपना रक्षा चलाता है। तो लॉकडाउन की वजह से उसका रक्षा का काम भी बिल्कुल बंद था। 400 स्क्वायर फीट में इसकी रिहाइश पजीर है टोटल, और एक मकान था, एक ही छत थी। अब ये छत गिरी हुई है, बिल्कुल मकान इसका ख़त्म है, घर का घरेलू सामान ख़त्म हो गया, चरपाइयाँ टूट गई हैं, इसके पास रहने का कोई जरिया माश नहीं है, कोई छत नहीं है, इसके बच्चे बच्चियां अभी दूसरों के घरों में रह रही हैं। तो लिहाजा आला हुकाम से अपील है कि इसको फिलफौर इसकी इमदाद करके इसको कोई छत मुहैया की जाए। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने सुना, अहले इलाका का कहना है कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास रहने के लिए एक ही मकान था, जिसके जो भी इस तूफानी बारिशों के बायस गिर चुका है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि इन मुतासरा घर का घराने की मदद। जी बहुत शुक्रिया। खानेवाल के नवाही इलाके में जायदाद के लालच में खून सफेद हो गया। सगे बाप ने सौतेली मां से मिलकर बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर घर में रस्सियों से बांधकर कैद कर लिया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। खवातीन को विरासत में हिस्सा देने के हवाले से हुकूमत पंजाब के दावे की हवा निकल गई। खानेवाल के नवाही गांव चक नंबर 42 A10R में रकबे के लालच में खून सफेद हो गया। सगा बाप और सुतेली मां ने बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कमरे में रस्सियों से बांधकर कैद कर लिया, जबकि सगे बाप ने 62 अफराद के साथ मिलकर साजिदा बीबी और उसकी 2 बहनें और अपने दामादों के खिलाफ अपने ही रकबे से कपास चोरी करने का झूठा मुकदमा थाना सदर खानेवाल में दर्ज करवा दिया। सगे बाप ने 62 शख्स को बतौर ठेकेदार जहर करके बेटी साजिदा बीबी समेत दीगर अहले खाना के खिलाफ कपास चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि मुतासरा लड़की का कहना था कि पुलिस 62 मुलजमान के साथ साजबाज हो चुकी है और सुतेली मां 62 अफराद के साथ मिलकर हमारे रकबे पर कब्जा करना चाहती है। साजिदा बीबी ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार, IG पंजाब, एडिशनल IG जनूबी पंजाब, RPO मुल्तान से अपील की है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और 62 मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और थाना सदर खानेवाल में झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम कैमरा रो मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज खानेवाल। करोल पक्का में वापडा की नाअहली और मुजमाना गफलत।
कहरोड़पका में मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे खंभे मौजूद हैं जिन पर दर्जनों मीटर और उनकी तारें खतरनाक अंदाज में एक दूसरे से घुट-मुट नजर आती हैं। गली जिला दारवाली में खंभे और ट्रांसफार्मर ना होने के बायस तारें दरवाजों से झुलकर गुजर रही हैं। बारिश के दिनों में दरवाजों और गीली दीवारों में अक्सर करंट आ जाता है और वालिदैन बच्चे समेत दबकर घरों में बैठ जाते हैं। बारहा दरखास्तें देने और तवज्जो दिलाने के बावजूद भी खंभे नस्ब किए गए हैं, मगर अभी तक तारों को उन खंभों पर जो है नहीं लगाया गया और ना ही एक अदद ट्रांसफार्मर जो के इलाके के लिए इंतहाई जरूरी है अभी तक नहीं लगाया जा सका। पुराना मैसी रोड की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में भी देखा जा सकता है कि बिजली की खतरनाक तारें जमीन को छू रही हैं और किसी भी वक्त किसी हादसे का बायस बन सकती हैं। और बारिश में बच्चे तारों के इतने करीब से गुजर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इदारे अपने तौर पर ऐसे तमाम हसास पॉइंट्स की लिस्ट बनाकर मुनासिब तरीके से जो है इन खतरनाक झुलती बेहंगम तारों को इंसानी हाइट से ऊंचा रखें और कम अज कम बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़पका। चिश्तिया में पुलिस ने कार्रवाई करके बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना बख्शिश खान मोहम्मद अली की सरबराही में सब इंस्पेक्टर फरियाद हुसैन ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश वहीद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। DPO कद्दूस बेग ने कहा कि मंशियात की शक्ल में जहर बेचने वाले जराइम पेशा अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को बचाने के लिए पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लियाकतपुर में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। लियाकतपुर के करीब अल्लाहबाद रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल और रिक्शे की टक्कर, 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 को इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर दोनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर में मुंतकिल कर दिया गया। टक्कर मारने वाली कार का नंबर ADE 841 सिंध की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार में 4 नामालूम अफराद सो रहे थे। जब कार की टक्कर मोटरसाइकिल और रिक्शे में लगी तो कार छोड़कर फरार हो गए। चौकी अल्लाहबाद थाने पर इतला दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, लियाकतपुर। आरिफवाला में मोटरसाइकिल चोरी करते हुए शहरियों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरिफवाला में ग्रीन टाउन में शहरियों ने मोटरसाइकिल चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली ने असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई और अवामी सहूलियात के मंसूबे का जायजा लिया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली का तहसील पतोकी के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, सफाई सुथराई और अवामी सहूलियात के मंसूबे का जायजा भी लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी सरदार आसफ अली डोगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली ने टाउन कमेटी फूल नगर जम्बर रेस्ट हाउस पतोकी टाउन कमेटी का दौरा किया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि शहर और गिरदनवा से कूड़ा करकट उठाने और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराम किया जाए ताकि शहरी सुकून की जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज, तहसील पतोकी।
दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में भी हालिया बारिशों में शदीद मुतासिर है। ड्रेनेज सिस्टम ना होने से बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल है, जिसने मकीनों की जिंदगी अजीन कर दी है। इलाका मकीनों ने हकाम बाला से मदद की अपील करते हुए जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया है। सूबे के दीगर जिलों की तरह डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास तहसील कोट गुलाम मोहम्मद की यूनियन कौंसिल का इलाका भी हालिया बारिशों में शदीद मुतासिर है। नकासी आब के निज़ाम न होने से बारिश और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, जिसने न सिर्फ वहाँ के रहने वालों को सख्त अजियत में मुब्तला कर रखा है, बल्कि वहाँ के हरी भरी फसलें भी पानी में डूबी हुई हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाने से दुआएं देते हुए वहाँ के मकीनों ने हुक्काम बाला से मदद की अपील भी कर दी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।